बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण और मंदिर अधिग्रहण के विरोध में सेवायत गोस्वामी समाज का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार को इसी कड़ी में गोस्वामी समाज की महिलाओं ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे गोस्वामी समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधन 22 ज्ञापन भी सौंपे। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने डीएम पर गुस्सा जाहिर करते हुए उन पर सरकारी दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं बेहद आक्रोशित नजर आईं और मंदिर पर परंपरा से छेड़छाड़ न करने की मांग को दोहराया। जब इस विषय में प्रदर्शन में शामिल नीलम गोस्वामी से बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा, हमारा मंदिर हमारी आस्था है, इसे सरकार किसी योजना के नाम पर हत्या नहीं सकती। प्रशासन सिर्फ आदेश का पालन कर रहा है, लेकिन हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रदर्शन के दौरान कई संगठन भी मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में कॉरिडोर निर्माण और अधिग्रहण के प्रयासों को बंद करने की मांग उठाई। गोस्वामी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस विषय पर गोस्वामी समाज की महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। भैया यही कहना चाहेंगे कि हम लोग आए थे, 2 महीने से ऊपर हो गया हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वहाँ नहीं कोई आया हमसे मिलने। हम यहाँ आए डीएम साहब के पास तो डीएम साहब यहाँ भी हमें नहीं मिले। हम करीब 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार किया, फिर पता चला डीएम साहब छुट्टी पर हैं, तो फिर एडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है। अब आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगे रखी हैं? मांगे तो बस यही है भैया कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए और मंदिर अधिग्रहण भी नहीं होना चाहिए। और अगर कॉरिडोर बनाने की जिद ही है कि बनाना ही है तो आप जमुना पल्ली पार बनाइए, वहाँ विकास करिए, वहाँ बहुत आवश्यकता है विकास की। और वृंदावन और ब्रज जैसा है उसको वैसे ही रहने दें, उसका प्राचीन स्वरूप वो धरोहर है, उस धरोहर की रक्षा करें, उसको वैसे ही रहने दें। कल की व्यवस्थाओं के लिए आप लोगों ने धन्यवाद भी दिया है। जी जी, मामला नहीं कल बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, हरियाली तीज थी, बहुत भीड़ रहती है, बाहर से श्रद्धालुगण आते हैं और स्वर्ण रजत हिंडोले में ठाकुर जी वर्ष में एक बार विराजमान होते हैं। तो कल बहुत अच्छी व्यवस्था थी प्रशासन की। वैसी ही व्यवस्था अगर प्रशासन प्रतिदिन रखता है तो कॉरिडोर की आवश्यकता ही नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही चाहते हैं भैया कि कॉरिडोर ना बने और न्यास और ये जो मंदिर अधिग्रहण की इनकी जो चल रहा है वो सब चीज़ ये कैंसिल कर दे। समझे, कल देखिए इतना बड़ा त्यौहार था, हरियाली तीज का त्यौहार था, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से मंदिर की जितनी भी सुविधाएं हो रही थी बहुत अच्छे से प्रशासन ने वो सुविधाएं भी करी और बहुत इजीली श्रद्धालुओं को, गोस्वामियों को, जितने भी लोग हैं बाहर से आए उन सबको बड़ी इजीली दर्शन हुए, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऐसे ही इनकी व्यवस्था ऐसे ही मैनेज ये लोग करते रहे, अगर मैनेज रहा हर चीज़ तो मंदिर और में कॉरिडोर या न्यास बनने की ज़रूरत है ही नहीं है। आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं समर्थन देने के लिए, तब तो डीएम साहब होते हैं समर्थन लेने के लिए। हम यहाँ पे आए हैं तो हमारे पास तो वो हमारे लिए वो खड़े नहीं हुए। हम यहाँ पे 2 घंटे से हमने वेट किया, उसके बाद हम यहाँ पर आए तो हमारे पास तब भी वो नहीं आए। हमें एडीएम साहब ने, हमने उनको ज्ञापन दिख दिए, अपने जो भी हमारे 20-22 ज्ञापन हुए हैं वो उनको दिया है हमने। आप ये मुझे बताइए, जिनसे आप ईंट दे रही हैं कुछ महिलाएं आ रही हैं सपोर्ट के लिए, क्या वो महिलाएं वृंदावन की हैं? क्या वो पीड़ित हैं? नहीं ना। जो पीड़ित हैं उनके पास तो आप उनकी बात नहीं सुन रहे, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, और जो लोग हैं ही नहीं उस रेफरेंस में उनसे आप सारी बातें कर रहे, कह रहे कि सबका समर्थन हो गया। तो योगी जी तक तो यही पहुंच रहा है कि भाई सबका समर्थन हो गया, जो पीड़ित है उन तक तो बात पहुंची नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि डायरेक्ट हमारी आप उनसे ही बात करा दीजिए, योगी जी से, माननीय योगी जी से, ताकि वो खुद संत हैं, उनका भी वहाँ पे मठ है, वो भी समझेंगे कि भाई तुम अपने लाला, अपने प्राण धन, अपने प्राण आधार, जिनकी आप सेवा जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से हम बांके बिहारी की सेवा करते आ रहे हैं और हमारी वंशावली है, कब से सेवा करते हुए आ रहे हैं। जैसे वो अपने मठ को किसी और को नहीं दे सकते, मैं आज पूछूंगी डीएम साहब से, आप अपने ऑफिस में किसी अन्य व्यक्ति को बैठा दीजिए, वो कोई भी डिसाइड कर लेगा और आप चले जाइए, तो क्या वो उनका काम कोई और कर पाएगा? इसलिए भैया ठाकुर जी की यही है और यही नियम हमेशा चलता आ रहा है, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम कर दी, कोई दिक्कत नहीं है।
हम कमल खिला के लेकर आए थे तो उसको खिला ही रहने दीजिए। ऐसा ना हो कि जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो भी मुरझा जाए। सर, गोस्वामी समाज आज ज्ञापन सौंपने के लिए आया है। अभी तक केवल समर्थन के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे, लेकिन आज विरोध के लिए भी यहाँ पर आए हैं। मैं बताना चाहूँगा समर्थन के लिए भी व्यापारी वर्ग और तमाम और लोग भी आए हुए हैं। अभी उनका ज्ञापन भी होना है। कुछ गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने कॉरिडोर के संबंध में ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को सक्षम स्तर पर भी भेजा जा रहा है। सर, कल कोर्ट में तारीख है, क्या कुछ उस चीज़ के लिए आप कहना चाहेंगे? अब कोर्ट की तारीख है तो कोर्ट में तो कोर्ट ही को डिसीजन देना है। इस संबंध में हमारा कहना कोई उचित नहीं होगा। कल स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। सर, कल की व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने तारीफ भी की है प्रशासन की, उस चीज़ पर क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से रहा कल का पूरा कार्यक्रम? हरियाली तीज की तैयारियां प्रशासन और पुलिस के द्वारा काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी, जिसमें बहुस्तरीय ड्यूटी लगाई गई थी। उसके चलते कल का त्यौहार काफ़ी अच्छा गया। इस सब के लिए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मैं जो ड्यूटीज़ लगी थी, जो अधिकारी कर्मचारी लगे थे, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ।